ये थेल्स थ्योरम है, क्लास 10th का ट्रायंगल चैप्टर से है। ट्रायंगल चैप्टर का जो है ये 6.1 थ्योरम है, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। मतलब यहाँ पे हमको इस ट्रायंगल से ये पता करना है कि जैसे मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है, यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखते हैं हम कि क्या कहा है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू, अगर दो लाइन को हम लोग पैरेलल करते हैं, ड्रॉ करते हैं, जैसे एक ट्रायंगल बना है एबीसी। एबीसी क्या है, एक ट्रायंगल है जिसमें यहाँ पे डीई जो है वो बीसी के क्या है, पैरेलल है। किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। तो बीसी के पैरेलल होने की वजह से यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि इससे ये प्रूफ होता है कि हमको ये बताना है कि ये गिवन दैट है कि एबीसीडी क्या है, एबीसीडी एक ट्रायंगल है। एबीसीडी क्या है, एक ट्रायंगल है जिसमें बीसी पैरेलल टू डीई, बीसी पैरेलल टू डीई कह दिया है क्वेश्चन में। उसके बाद जो हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं यहाँ पे कि ई को एन से मिला देते हैं और डी को एम से जो मिला देते हैं, तो ये परपेंडिकुलर होता है जो कि 90 लंब होता है। इसमें यह कहते हैं कि ए एन ई इक्वल्स जो होता है वो ए एम डी के इक्वल होता है, इसीलिए दोनों का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है। उसके बाद कहते हैं कि हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करने के लिए क्या है, कहा है डिवाइड इन द सेम रेशियो। मीन्स यहाँ पे कि जो ए डी होगा बाय डी बी और ए ई हो जाए बाय ई सी हो जाएगा। ठीक, ए डी बाय डी बी और ए ई बाय ई सी। तो इस चीज को हमको प्रूफ करना है कि ए डी बाय डी बी इक्वल्स ए ई बाय ई सी। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है जनरली, तो वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 इंटू लंबाई ऊंचाई गुना क्या होता है, आधार, मीन्स आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ एडीई, तो एडीई का जो एरिया निकालते हैं वो हाफ इंटू एडीई। तो यहाँ एडी क्या है, एडी आधार का काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है, और ई एन जो है, ई एन ये किसका, परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। तो इसी तरीके से फिर देखते हैं यहाँ पे कि एरिया ऑफ डी बी बी डी ई, एरिया ऑफ बी डी ई, एरिया ऑफ बी डी ई, ये वाले के लिए, तो ये वाले के लिए हाइट क्या हो गया, हाइट जो हुआ ये वाले के लिए यही हाइट है ई एन। ठीक है, तो ई एन का हाइट है इसका, और बेस क्या हो गया है यहाँ पे डी ए, मतलब यहाँ पे बेस ले लिया डी बी, ये वाले बेस हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे लेते हैं एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ए डी हाफ ए ई बेस हो गया और परपेंडिकुलर क्या हो गया, डी एम। तो आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। फिर उसी तरीके से ए एरिया ट्रायंगल डी ई सी, डी ई सी, ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो इसका एरिया क्या निकलता है, इसका एरिया निकला हाफ इंटू ई सी, ई सी इसका आधार हो गया और ऊंचाई क्या हो गया इसका, ई एन, ऊंचाई हो गया इसका ये वाले डी एम, इसका ये डी एम इसका आधार हो गया। ठीक है, मतलब कोई भी चीज है, मान के चलिए ये परपेंडिकुलर है, ये यहाँ से है, तो ये लाइन अगर आगे बढ़ाया जाए तो ये भी इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ई सी यहाँ पे आधार है, तो इसको प्रोसीड किया जाए तो डी एम क्या है, उस पे लंब है, मीन्स परपेंडिकुलर है। उसके बाद हम दोनों के एरिया को क्या लेते हैं, रेशियो में लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल्स, हम अभी निकाल चुके हैं यहाँ पे कि हाफ इंटू ए डी इंटू ई सी बाय हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन इक्वल्स क्या, ये ई एन कैंसिल हो जाएगा, ये आधा आधा हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ए डी बाय डी बी। उसके बाद एरिया ऑफ ये वाली जो एरिया है, एरिया ऑफ डी, एरिया ऑफ ए डी ई, ए डी ई और एरिया ऑफ डी ई सी, डी ई सी। तो
तो हम लोग निकाल चुके हैं एरिया ऑफ एबीसी और डीईसी का हाफ इंटू एई इंटू डीएम बाय हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम। तो यहाँ पे देखते हैं कि डीएम डीएम क्या होता है, कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे ई, एई बाय ईसी बच गया। उसके बाद फिर हम लोग कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल, कौन दोनों ट्रायंगल, बी डी ई, बी डी ई, वो जो है इक्वल है किसके, डीईसी के, डीईसी के। तो मीन्स इसका एरिया, ये वाले का एरिया और ये वाले का एरिया, कौन सा एरिया, ये वाले का एरिया, दोनों क्या है, सेम है। यहाँ पे इक्वल कर दिया, इक्वेशन थर्ड मान ली, इसको इक्वेशन एक, इक्वेशन दो, इसको थर्ड कर दिया। क्योंकि किसी भी साइड से अगर दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है और हाइट सेम हो तो उसका एरिया क्या होता है, सेम होता है, इसीलिए यहाँ पे दोनों का एरिया इक्वल कर दिया। तो हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन एक और दो से और तीन से कि ए डी ई बाय बी डी ई का एरिया वो किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ए डी ई और डी ई सी के एरिया के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से फिर हम लोग यहाँ पे बी डी ई लिखते हैं, ए डी ई ऊपर एरिया और ए डी ई का एरिया, और नीचे डी ई सी के जगह पे हम लोग क्या बैठा सकते हैं, बी डी ई बैठा सकते हैं, क्योंकि बी डी ई जो है वो ए डी ई सी के बराबर है। तो डी ई सी के जगह पे, डी ई सी के जगह हम लोग क्या बैठा दिए, बी डी ई बैठा दिए। तो दोनों इक्वेशन का वैल्यू, इसका जो वैल्यूज है वो ए डी बाई डी बी है, और इसका जो वैल्यू है, ये वाले का वैल्यू जो है वो ए ई बाई ई सी है। तो इस तरीके से फिर हम इसका वैल्यू लिख दिया ए डी बाई डी बी और इसका वैल्यू ई बाई ए ई बाई ई सी। ये प्रूफ होता है। इसको हम लोग जो कहते हैं कि थेल्स थ्योरम के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई भी माना जाता है इसको, इसको हम कह सकते हैं वीवीआई भी हो सकता है ये। तो क्लास 10th का थ्योरम है और इसको हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। कौन सा, थेल्स थ्योरम के नाम से भी इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसको अच्छे से क्लियर करना है कि आखिर ये रेशियो, कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एक साइड पैरेलल के किसी थर्ड साइड से पैरेलल हो जाए, ट्रायंगल के किसी थर्ड साइड से वो एक पैरेलल साइड ड्रॉ किया जाए, तो इसका जो साइड का रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यही चीज हमको प्रूव करना था। सिंपल है, थेल्स थ्योरम का ट्रायंगल है उसका रेशियो होगा और रेशियो जो होगा वो सेम होगा। रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। फर्स्ट थ्योरम है ट्रायंगल चैप्टर का, क्लास 6.1 थ्योरम है। ये थ्योरम का नाम कितना है, नंबर है थ्योरम का 6.1। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको क्लियर कर चुके हैं कि आखिर होता क्या है कि कोई भी ट्रायंगल है उसका थर्ड साइड पैरेलल लिया जाए तो वहाँ पे जो पॉइंट बनेगा कि दोनों का जो रेशियो होगा मीन्स ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी जो होगा, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। वही चीज हम लोग यहाँ पे प्रूफ किए हैं।